तकलीफ रही है कि क्यों बांग्लादेश उससे अलग हो गया, उससे संभाला नहीं गया। उसने जब संभालना शुरू किया तो वहां के लोगों को परेशानी बेपनाह मिली और एक दिन स्थिति ये आई कि बांग्लादेश अलग हो गया, लेकिन 71 का वो दर्द आज तक उसके टीसता है और इसलिए वो गड़बड़ी फैलाने में लगातार लगा हुआ है। क्या मिनी पाकिस्तान बनाने का इरादा इसलिए खत्म नहीं हुआ? बांग्लादेश में दुर्गा पूजा पंडाल और हिंदू मंदिरों में लगातार तोड़फोड़ हुई है। पाकिस्तान में ये होना हम हर रोज देखते हैं, लगभग वहां से खबरें आती हैं, और तालिबान में तो ये रोज की बात अब बन ही गया है। तो क्या वो असर बांग्लादेश को अपनी चपेट में ले रहा है और तालिबान के वहां काबिज हो जाने के बाद बांग्लादेश में असर और ज्यादा बढ़ गया है? क्या वहां जो जमाते इस्लामी चल रहा था या हिफाजते इस्लाम चल रहा है, क्या उसको बहुत ज्यादा पहले के मुकाबले बल मिल गया है? तालिबान के शासन में आ जाने के बाद सोशल मीडिया पर फर्जी खबर फैलाई गई थी कि कोमिला के पूजा पंडाल में पवित्र कुरान रखी गई है और यह अफवाह अचानक जंगल की आग की तरह फैलती चली गई। कितने मंदिरों को इसने निशाने में ले लिया, अपनी जद में ले लिया। 22 जिलों के 23 मंदिर और पूजा पंडाल इसकी जद में आ गए। सोचिए, दंगाइयों से पुलिस की झड़प में क्या हुआ? 4 की मौत हो गई, 500 से ज्यादा लोग घायल हैं। और इसके बाद शेख हसीना, उन्होंने क्या कहा? हमलावर किसी धर्म का हो बख्शेंगे नहीं। ये एश्योरेंस उन्होंने दिया तो सही, वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ी लोगों से उन्होंने चर्चा की, बात की, एश्योरेंस दिया, लेकिन अब तक ये इस तरह की घटनाएं जारी हैं। अब तक एक्शन क्या हुआ है? 100 से ज्यादा दंगाई गिरफ्त में लिए गए हैं। पंडाल में तोड़फोड़ की खबरें दिखाने पर पाबंदी लगाई गई है ताकि भावनाएं और ज्यादा ना भड़कें। और इसमें साजिश करने वाला कौन पाया गया है? जमाते इस्लामी, हिफाजते इस्लाम, बांग्लादेश नेशनल पार्टी। ये इसमें मुख्य रूप से भूमिका निभाने वाले, भावनाओं को भड़काने वाले, र्यूमर को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने वाले इसमें अब तक साबित हुए। और पुलिस सोर्सेज से मिला क्या है? पुलिस सोर्सेज से जो मिला है कि बांग्लादेश में जमाते इस्लामी ने दोबारा पैर पसारने शुरू कर दिए। कट्टरवाद की वजह से बांग्लादेश में संगठन पर पाबंदी लगाई गई थी, लेकिन अब इसने नाम बदला और हिफाजते इस्लाम नाम से नया फ्रंट खोल दिया है। अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत के बाद यह नया नाम हिफाजते इस्लाम का नारा दिया गया और यह कहा जा रहा है कि बांग्लादेश बनेगा अफगानिस्तान। जो लोग इसके समर्थक है वो ये कह रहे हैं कि बांग्लादेश को अफगानिस्तान बनाएंगे। कट्टरपंथी संगठन हिफाजते इस्लाम के निशाने पर अल्पसंख्यक तालिबान राज के बाद कई मुल्कों में कट्टरपंथी ताकतें मजबूत हुई हैं, लिहाजा यहां पर भी अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जा रहा है कि फॉल इन द लाइन या फिर फेस द बर्न। हमारे साथ जुड़ रहे हैं खास मेहमान जीडी बख्शी साहब भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ गए हैं। सबसे पहले मैं जीडी बख्शी साहब से शुरुआत करना चाहता हूं। बख्शी साहब, आपका ऑब्जर्वेशन, बांग्लादेश में ये जो सब कुछ हुआ, ये पहले से कुछ चला आ रहा था बांग्लादेश में या तालिबान के वहां आ जाने के बाद उसका असर है? देखिए, बांग्लादेश और भारतवर्ष के बीच के जो ताल्लुकात हैं वो आज मैं समझता हूँ कई तरीकों से एक मिसाल, ठीक है। बहुत हमने बांग्लादेश की मदद की थी। मैं खुद नवंबर 1971 में फौज में था जब हमारी फौजें ईस्ट पाकिस्तान के अंदर गई थी, जब वहां जहन्नुम बना दिया गया था। वहां पे जो है 3 मिलियन बांग्लादेशी मार डाले थे पाकिस्तान की फौज ने। 1 मिलियन औरतों का रेप हुआ था और 10 मिलियन बांग्लादेशी खदेड़ दिए गए थे हिंदुस्तान के अंदर। तब बांग्लादेश के लोगों ने ऐसी हैवान के बरखिलाफ हथियार उठाए थे। उन्होंने ऐसी हैवानियत के बरखिलाफ जो है जिद्दोजहद की थी और भारत ने उनकी मदद करी। आज बांग्लादेश का जीडीपी पाकिस्तान के जीडीपी से कहीं ज्यादा है। वहां के लोग ज्यादा तरक्की पे हैं। ये मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान में कुछ एलिमेंट्स को ये गवारा नहीं है और वो जो घटिया सोच के लोगों को प्रोत्साहन दे रहे हैं बांग्लादेश में। और खासकर आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, ये पहले भी थी लेकिन अब हम देख रहे हैं थोड़ा जोर पकड़ रही है कि जब तालिबान की फतेह हुई, जब पाकिस्तान ने एक और मुल्क को तबाह किया इस्लाम के नाम पर, काबुल में एक जो है एक ड्रग सिंडिकेट, एक क्राइम माफिया, एक टेरर माफिया को वहां बिठा दिया है। आज तक पाकिस्तान उस सरकार को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाया। राइट, तो ये सर उस सरकार को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाया। अब ये वो दौर शुरू करना चाहते हैं और देशों में वो कट्टरपंथी को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। देखिए साहब, मजहब हर किसी का अपना अपना है। आप पानी कौम विशेष से जुड़े हुए लोग अगर ये काम ज्यादातर जगहों पर ज्यादातर तादाद में अंजाम दे रहे हैं
तो ये समझना पड़ेगा कि गड़बड़ कहां है, और क्या ये भी समझना पड़ेगा कि कहीं इसका पॉलिटिकल इस्तेमाल तो नहीं हो रहा है, मजहब की आड़ में लोगों का पॉलिटिकल इस्तेमाल तो नहीं हो रहा है। क्या मैं इसको इस तरह से पेश करूं? मेरे जो सोच के बरखिलाफ अगर कोई जाता है तो मैं जाके 4 औरतों का गला पेरिस में रेत दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। ये जो वायलेंट एक माइनॉरिटी है हर मजहब में, ये जो टेल है ये डॉग को वैग करना शुरू करती है। मतलब जो देखिए, जो साइलेंट मेजॉरिटी है वो चुपचाप रहती है, वो साइलेंट रहती है। हर मजहब में जो आम लोग हैं वो बेचारे आराम से रहना चाहते हैं, बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, अपनी गुजर बजर देखना चाहते हैं, वो फालतू पचड़ों में नहीं पड़ना चाहते। इसलिए वो ऐसे कट्टर लोगों से डर के रहते हैं। आप किस बात को सर जरा और तफसील से समझ लीजिए जीडी बख्शी सर। नहीं, मैं आप पे आऊंगा, लेकिन अपनी जिस बात से सहमत है क्या कि हर एक कौम में, हर एक मजहब में ये माइनॉरिटी में है, ये बात मैं समझना चाहता हूं सर। ये चीज खत्म नहीं होगी। ठीक है जीडी बख्शी